हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का। तो मैं लेकर आया हूँ एमए फोर्थ सेमेस्टर सेकंड ईयर क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस। पेपर नेम है फेडरलिज्म इन इंडिया। ठीक है, ये 2024 का प्रश्न पत्र है, जहाँ से कम लगभग 30 प्रश्नों के आने की संभावना रहती है। इसलिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1959 में किस राज्य को पहली बार पंचायती राज अधिकृत रूप से हुआ? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। ये इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2, जनता सरकार ने पंचायती राज की समीक्षा के लिए तो उन्होंने अशोक मेहता समिति गठित की थी। बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3, अशोक मेहता समिति की क्या सिफारिश थी? तो उपयुक्त सभी हैं। डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, पंचायती राज संस्थाओं की सही जोड़ी कौन सी है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5, कौन सी समिति पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? तो उपयुक्त तो सभी हैं। डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6, संविधान में कौन सा अनुच्छेद सरकार को ग्राम पंचायतें स्थापित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 देता है। ठीक है, सही आंसर ये होगा इसका। प्रश्न नंबर 7, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के विषय में क्या सत्य है? तो उपयुक्त तो सभी हैं। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है? तो उपयुक्त 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9, 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। किसमें? 1992 में जोड़ी गई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। ठीक है, 20 का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? तो संविधान भाग जोड़ा गया है। प्रश्न नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान इन अनुच्छेदों में है। इसका बी आंसर होगा। सही आंसर बी होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या प्रावधान है? तो उपयुक्त तो सभी। डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, 73वें संविधान संशोधन द्वारा सीटों के आरक्षण आरक्षण दिया गया है। तो सी इसका सही आंसर होगा। महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। ठीक है। प्रश्न 15, अनुच्छेद 73 एम के अनुसार 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान इस राज्य में लागू नहीं होंगे। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त डी। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, स्थानीय सुशासन है राज्य सूची में। बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम नगरीय व सुशासन से संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1992 में आया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस अनुसूची का संविधान में समावेश किया गया है? तो 12वीं अनुसूची में समावेश किया गया है। ठीक है, जैसे संशोधन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में किस भाग का समावेश किया गया है? भाग 9 ए। ठीक है। प्रश्न नंबर 20, नगरीय स्थानीय सुशासन में से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो सही आंसर होगा सी। 243 ता से लेकर 243 छा तक या छा। ठीक है। प्रश्न नंबर 21,
12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 22। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम प्रत्येक राज्य में किस संसद द्वारा स्थापना की जाएगी? 20 का सही आंसर होगा सिंपल परिषद द्वारा। ठीक है, 23 में प्रश्न। ऐसे संक्रमणीय क्षेत्र जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है वह कौन सी संस्थाएं होंगी? नगर पंचायत। इसका 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, 24वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 24। 74वें संविधान संशोधन द्वारा म्यूनिसिपैलिटी समाज में किन वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया? तो उपयुक्त सभी। ठीक है, 20 का सही आंसर होगा। मैनिपुलेटेड होगा वैसे तो। प्रश्न नंबर 25। अनुच्छेद 243 जेड डी में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जिला नियोजन समिति का प्रावधान किया गया है? 74वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 26। अनुच्छेद 243 जेड जी के अनुसार कौन सी समिति गठित की जाएगी? ये इसका सही आंसर होगा मेट्रोपॉलिटन नियोजित समिति। ठीक है, प्रश्न नंबर 27। ग्राम सभा संबंध में क्या सही है? तो फिर तो सभी। डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28। ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही है? तो फिर तो डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 29। ग्राम पंचायत का कार्य क्या है? तो फिर तो सभी है। डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 30। पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन के लिए कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 31। संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत कौन सी नई अखिल भारतीय सेवा सृजन के लिए अधिकृत है? सही आंसर होगा उपयुक्त डी, मेरे से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 32। कौन सी अखिल भारतीय सेवा है? उपयुक्त डी, इसका सभी आंसर डी होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 33। राज्यसभा एक ऐसे प्रस्ताव द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा सृजित कर सकती है जिसे समर्थन प्राप्त है। इसका आंसर होगा ए, उपस्थित एवं मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य। ठीक है, प्रश्न नंबर 34। भारत सरकार ने ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 के तहत अखिल भारतीय सेवा का गठन 1966 में किया था। सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अधिकारियों के लिए प्रत्यक्ष भर्ती करता है? संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रश्न नंबर 36। संविधान के अनुसार देश में किस प्रकार का आपातकाल लगाया जा सकता है? तो फिर तो सभी लगाए जा सकते हैं। डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 37। राज्य में आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ओ सॉरी, ये नहीं आएगा इसका आंसर। उपयुक्त डी होगा इसका। ठीक है, राज्यों में आपातकाल से संबंधित प्रावधान है किस अनुच्छेद में? 356 भाग 18। ठीक है, प्रश्न नंबर 39। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है अनुच्छेद 360 में। ठीक है, डी सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 40। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए क्या क्या परिस्थितियां हैं? भारी आक्रमण, शत्रु विद्रोह, युद्ध की सभी। डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 42।
राज्य में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राज्य में जो है राज्यपाल करता है, ये इसका सही आंसर होगा। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, ये इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 44, भारत में किस प्रकार की आपातकाल कभी नहीं लगाया गया है? तो वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया अभी तक, बाकी सारा लगाया। ठीक है। प्रश्न नंबर 45, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, 20 का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 46, किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष, ये इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 47, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा कौन सा राज्य बना था? उत्तराखंड, 20 का सही आंसर होगा। 2000 में छत्तीसगढ़ किस राज्य से राज्य बनाया गया था? मध्य प्रदेश से, ये इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 49, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश इंडिया प्रांतों व इंडिया स्टेट को मिलाकर एक ऑल इंडिया फेडरेशन प्रस्तावित किया? 1935, ये इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 50, वर्तमान में संविधान में इंडिया फेडरलिज्म भारतीय संघ कहाँ लिखा हुआ है? कहीं भी नहीं, ये इसका सही आंसर है। भारत के किस अनुच्छेद में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट या राज्यों का संघ कहा गया है? अनुच्छेद 1 में, ये इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 52, भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण कौन से हैं? उपयुक्त तो सभी हैं, ये इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ का नहीं है? दोहरी नागरिकता, ये इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 54, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या नहीं है? अवशिष्ट सूचियां, ये इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 55, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? उपयुक्त में से किस वैसे तो होना चाहिए केंद्र। ठीक है, केंद्र होना चाहिए। इसका आंसर जा रहा है डी। ठीक है। प्रश्न नंबर 56, किसी भारतीय संवैधानिक अवस्था में निम्नलिखित में से क्या एक संघात्मक लक्षण है? भारतीय संवैधानिक सर्वोच्चता, सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 57, भारत मुख्यतः एक एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय विशेषताएं नामात्र ही हैं, यह कथन किसका है? केसी बियर का कथन है, सी इसका सही आंसर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? बी इसका सही नहीं है, जम्मू कश्मीर वर्तमान में पृथक संविधान है। ठीक है। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित सिद्धांत में से कौन सा एक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में नहीं पाया जाता? ये इसका सही आंसर होगा, राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। ठीक है। प्रश्न नंबर 60, किसी ऐसे मामलों में जो तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं है कानून बनाने का अधिकार है तो संसद को है। ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 61, संसद के पास शक्ति है उन विषयों पर कानून बनाने की जो सम्मिलित है। उपयुक्त डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 62, राज्य विधानमंडल उन विषयों पर कानून बना सकते हैं जो सम्मिलित हैं। सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 63, सम्मति सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए कौन अधिकृत है? बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 64, संसद राज्य की सूची के किसी विषय पर उस स्थिति में कानून बना सकती है जब। उपयुक्त डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 65, संघ सरकार किस प्रकार राज्यों सरकारों को प्रभावित करती है? सही आंसर होगा उपयुक्त डी। ठीक है। प्रश्न नंबर 66,
इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ यह कर्तव्य होगा कि वे प्रत्येक राज्य के बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करें। अनुच्छेद 355 भी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 67, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अधिकृत करता है कि घोषित करे कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के अधिकार के तहत या उसके द्वारा प्रयोग या योग्य होंगी? इसका सही आंसर होगा ए, अनुच्छेद 356। प्रश्न नंबर 68, राज्य सूची के किसी भी विषय पर कौन राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकता है? तो राज्यसभा, सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 69, कौन सी संवैधानिक संस्था जो राज्य कर राजस्व के संघ एवं राज्यों के मध्य वितरण पर सिफारिश करती है? तो वित्त आयोग भी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 70, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 71, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य सरकार कर्मचारियों के वेतन में भत्तों में कटौती करने का निर्देश दे सकते हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 72, भारत में कितने राज्य एवं संघीय क्षेत्र हैं? तो 28 राज्य, 8 संघीय क्षेत्र हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 73, कौन सा विषय संबंधित सूची में सम्मिलित नहीं है? उपयुक्त सभी। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 74, राज्य सूची में कौन सा विषय है? उपयुक्त डी, सभी। प्रश्न नंबर 75, कौन सा विषय संघीय सूची में है? उपयुक्त सभी, डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 76, केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, ये इसका सही आंसर है। 22 दिसंबर 1953 में हुई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 77, राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य कौन था? उपयुक्त सभी, ये इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 78, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ये इसका सही आंसर होगा 1955 में, 30 सितंबर को। ठीक है। प्रश्न नंबर 79, संविधान के सभी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे पर अध्ययन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? धरा आयोग का गठन किया गया था, ये इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 80, किस आयोग ने 1948 में अपनी रिपोर्ट केवल भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विरोध में सुझाव दिया है? JBVP आयोग, ये इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 81, धर कमीशन की सिफारिशों पर विचार करने के लिए किसने JBP समिति का गठन किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 82, JBP समिति के सदस्य कौन है? उपयुक्त सभी, डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 83, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किन संघ क्षेत्रों के गठन की सिफारिश की थी? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त डी। ठीक है। प्रश्न नंबर 84, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिश की है? इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है। प्रश्न नंबर 85, राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितनी इकाइयां जो राज्य कहलाएंगी प्रस्तावित है? 14। ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 86, पहला राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? 1956 में। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 87, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा सी, 1956। प्रश्न नंबर 88, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कितने राज्य व संघ क्षेत्रों में पुनर्गठन किए गए हैं? इसका सही आंसर होगा 14, ए इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 89, सरकारी आयोग कब गठित किया गया था? 1983 में। 9 जून को। कब? 9 जून को। प्रश्न नंबर 90, सरकारी आयोग के सदस्य थे? उपयुक्त सभी, डी इसका सही आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 91, सरकारी आयोग का उद्देश्य क्या था? ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 92, सरकारी आयोग की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 20 का सही आंसर होगा 1987। कब? 27 अक्टूबर। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर 93, सरकारी आयोग की क्या क्या सिफारिश थी? उपयुक्त तो सभी। डी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 94, भारतीय परिसंघ की क्या चुनौती है? उपयुक्त तो सभी। डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 95, भारतीय एक संघीय गणतंत्र है जिसे सरकार के क्षेत्र है। उपयुक्त तो सभी। प्रश्न नंबर 96, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में प्रारंभ हुआ था? 1952 में, 2 अक्टूबर। ठीक है। प्रश्न नंबर 97, प्रश्न नंबर 97, सामुदायिक प्रसार कार्यक्रम की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था? 20 का सही आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति, जो बनी थी 1957 में। ठीक है। प्रश्न नंबर 98, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश व्यक्त सभी। डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 99, 1958 में किस राज्य में प्रयोग के रूप में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रारंभ की गई थी? इसका आंसर नहीं मिल पाया, दोस्तों बाद में देखेंगे इसको। प्रश्न नंबर 100, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का आधिकारिक उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नागौर में हुआ था। सी इसका सही आंसर होगा। ये थे आज के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।